हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 4, जो कि सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में भूगोल, और 15/7/21 की वर्कशीट है ये। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संसाधनों के बारे में कि संसाधन क्या है, कौन कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, भूमि में धरती, मृदा मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना इत्यादि के लिए। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है, जिससे जीवों का पोषण प्राप्त होता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भोजन पकाने, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योगों इत्यादि में उपयोग में लाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति पर अब आएंगे। तो वनस्पति अर्थात पौधे हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। अब हम आते हैं वन्य जीव पे। वन्य जीव, इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। हम क्वेश्चन आंसर में इसको पूरे ही क्लियर कर देंगे। खनिज, अब आते हैं खनिज पे। खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। तो आइए दोस्तों, ये सब आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम पूरे 1 सप्ताह तक बिना किसी भोजन के जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिनों तक भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा हमारे शरीर में ही 70% पानी शामिल है। बदले में यह हमारे शरीर को सामान्यतः रूप में कार्य करने में मदद करता है, एनर्जी बनाए रखता है ये। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम पूरे 1 सप्ताह तक बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम 3 दिन तक भी नहीं रह सकते। इसके अलावा हमारे शरीर में ही 70% पानी शामिल है। बदले में यह हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्राकृतिक वनस्पतियाँ जैसे वर्षा, पौधे, घास, पत्ते, आग, ये सब प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का मतलब है जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे पौधे मनुष्य द्वारा नहीं, अपने आप ही लग जाता है प्राकृतिक के थ्रू। अब हम आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव में क्या आता है, सांप, मछली, पक्षी, हाथी, भेड़, घोड़ा, ये सब वन्य जीव में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वनस्पति कितने प्रकार की होती है। तो
ये नहीं लिखना है आपको, बस ऊपर के ही लिखने हैं। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्वत वन, ज्वारीय या मैंग्रोव वन। ये आपको नहीं लिखना है वर्कशीट में, बस आपको यही लिखने हैं ये सब। क्वेश्चन 3 है हमारा, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों का नाम लिखिए। तो अपने घर में उपयोग होने वाले खनिज पहले हम देख लेते हैं, खनिज क्या होता है। इसको हमें नहीं लिखना है। खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ होता है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होता है। कुछ खनिजों के नाम लोहा, अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना इत्यादि है। खनिज शब्द दो शब्द या खनि और ज की संधि से बना है, जिसका मतलब खान से उत्पन्न होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको कि खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ होता है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होता है। कुछ खनिजों के नाम लोहा, अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना इत्यादि है। खनिज शब्द दो शब्द खनि और ज की संधि से बना है, जिसका मतलब खान शब्द से उत्पन्न है। खनि और प्लस ज, खनिज, जो खान शब्द से उत्पन्न है। घरों में उपयोग होने वाले खनिज हैं खनिज तेल और गैस, सीसा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, ये सब हमारे घरों में भी यूज करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।